नमस्कार भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे म्यूचुअल फंड बाय तारुश दुबे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। सिर्फ इसी स्मॉल कैप के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये फ़ंड कैसा है, क्या हमें बने रहना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई अब निपॉन उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या मैं निकल जाऊँ या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे बना रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एक लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्टर हूँ। मेरा भी जो टारगेट है लमसम वो 12 से 15 वर्षों के लिए हमें बने रहना चाहिए। बने रहूँगा मैं खुद, और आप लोगों को भी बने रहना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी वजह से हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो हमें वो नहीं देखना है कि कोई 1 साल में, 2 साल में या फिर 3 साल में जो रिटर्न बना के दे दे, फिर उसके बाद 2-4 साल तक कोई रिटर्न बना के दे ही ना। हमें वो देखना है कि जो 10 सालों से नंबर 1 बना रहा और बना रहेगा, और फंड साइज़ भी अच्छा हो, रेटिंग भी अच्छी हो, उस फंड का हमें चुनाव करना है। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से, ये मैं मानता हूँ। अगर वन मंथ में देखा जाए तो कोई ख़ास रिटर्न नहीं आया है, लेकिन हम लोग 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 1 ईयर लमसम 2 ईयर के लिए जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट लमसम आपको पता ही होगा 6-7 महीने से गिरावट देखने को मिला ही है। तो उसमें स्मॉल कैप में आखिर में क्या ही रिटर्न मिलेगा। और आपको पता है कि जब मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप और ज़्यादा गिरते हैं। तो हाई रिस्की तो है, लेकिन अगर हम लंबे समय के लिए अगर देखा जाए तो ये काफ़ी शानदार फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। और ये मैं भी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी। लमसम ये 10 सालों में अगर रिटर्न के मामले में देखा जाए तो अभी भी ये नंबर 1 पे अभी भी ये बरकरार है। तो यह इस पे हम लोग भरोसा मतलब कर सकते हैं। ख़राब नहीं है, हाँ थोड़ा सा अभी स्लो हो गया है, लेकिन अभी देख सकते हैं लमसम साल भर से यार मार्केट भी तो गिर रहा है। तो क्यों ना हमें थोड़ा सा ऐसे बिलीव रखें और हम लोग बने रहें। अगर 6 महीने में देखा जाए तो 7.5% का रिटर्न दिया है। यानी ये कह सकते हैं जितना एक एफडी रिटर्न देता है उतना उसने रिटर्न बना के दिया है। 1 ईयर में -2%। क्योंकि भाई देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। लेकिन अगर 3 सालों में देखा जाए तो 27%, और 5 सालों में वही देखा जाए तो 37%, और ओवरऑल देखा जाए तो 25.5%। भाई काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया हुआ है। और इसका लमसम जो है, लमसम अगर ये लॉन्च की बात करते हैं और रेटिंग भी अगर आप देखा जाए तो फ़िलहाल 5 की रेटिंग है। और करंट जो एनएवी प्राइस चल रहा है 190 रुपये दिखा रहा है। और मिनिमम SIP आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं। और फंड साइज़ भी काफ़ी बड़ा ह्यूज साइज़ है, 66,000 करोड़ भाई। और ये चीज़ें हैं। और अगर एक्सपेंस रेशियो वगैरह की बात किया जाए तो 0.64% एक्सपेंस रेशियो है। और एग्जिट लोड अगर 1 साल से आप पहले निकालते हैं तो 1% भाई आपको देना पड़ेगा। और टैक्स में अगर देखा जाए, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मतलब अगर आते हैं अकॉर्डिंग, अगर 1,25,000 आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 ईयर से पहले अगर आप निकालते हैं तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 1 ईयर के बाद निकालते हैं तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। और मैंने कुछ गूगल पे भी सर्च किया हुआ है कि मैंने देख सकते हैं, मैंने सर्च किया हुआ पिछले 10 वर्षों में स्मॉल कैप में सबसे अच्छा रिटर्न कौन बनाकर दिया है। तो मेरे ख्याल से जो आता है देख सकते हैं पिछले 10 वर्षों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंडों में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसने 24.4 की XIR दर से वृद्धि की है। काफ़ी शानदार है भाई। जबकि इसके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की वृद्धि दर 19% रही है। यानी निफ्टी 250 से भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो कई सारे मतलब चीज़ें हैं जो लमसम जो बढ़िया रिटर्न आपको बना के मतलब देती हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन भाई आप स्मॉल कैप है, इस वजह से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ करें। फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ पैसे आप डाले हैं, आप देख सकते हैं निपॉन में 2,46,000 डाले हैं, लेकिन 2,51,000 हो गया है। और मैं इसमें कब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल में अगर आप जाके देखते हैं
तो आपको देखने को मिल जाएगा। 10 दिसंबर 2024 से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। जब जब गिरावट आती है मार्केट में तब मैं इसमें पैसे में डालता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर म्यूचुअल फंड की रिकॉर्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय कृपया सोच समझ के करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शेयर करता हूँ।